क्या मेरा इस वीडियो का टॉपिक है सिंगल डोर फ्रिज आपके पास है, अगर वो चालू नहीं हो रहा है तो बिना किसी टेक्नीशियंस हेल्प के आप अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को बहुत सिंपल आसान स्टेप में समझ सकते हो। काफ़ी सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम लेंगे एक कंटिन्यूटी टेस्टर। ये देखिए, ये जो टेस्टर है किसी भी इलेक्ट्रिकल की दुकानों में मिल जाते हैं, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है और इसी की मदद से आप काफ़ी सिंपल तरीके से अपने फ्रिज की फॉल्ट को पहचान सकोगे। साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे एक सिंपल सा तार का टुकड़ा। तो चलिए मैं आपको फ्रिज के पीछे लेकर चलकर देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने फ्रिज की फॉल्ट को पहचानोगे। ये बिल्कुल ध्यान से, अगर आपके फ्रिज नहीं चल रहा है तो अपने फ्रिज की पावर प्लग से प्लग को निकालकर दूसरे बोर्ड पे लगाकर देखिए, जिससे आपके फ्रिज चालू हो सकता है। अगर नहीं होता है तो इसमें चेक करने का बहुत सिंपल तरीके यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं कि 2 पिन बने हुए हैं और हम यहाँ पर सिंपल 2 वायर मतलब एक वायर लिए हैं। इसकी एक एक सिरा को यहाँ पर एक एक पिन के साथ इस तरीके से अच्छे से लपेट देनी है। देखिए, इस तरीके से अच्छे से लपेट देनी है। दूसरे वाले भाग को भी यहाँ पर हम अच्छे से लपेट लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने जो तार का छोटा सा टुकड़ा लिया हूँ उसको एक एक साइड पे एक तरीके से अच्छे से लपेट दिया हूँ। अब हम आपको फ्रिज के नीचे के साइड दिखाते हैं कि किस तरीके से आप कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करना होगा। तो यहाँ पर मैं कैमरा थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को काफ़ी सिंपल तरीके से पहचान पाओ। जैसे कि मैंने दिखाया कि इसकी एक एक पिन के साथ एक वायर का टुकड़ा लेकर दोनों साइड मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद इस केबल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर केबल जो है बॉडी पे यहाँ पे लगा हुआ है। हो सकता है आपके फ्रिज की जो केबल हो उसमें ज्वाइंट हो, टैपिंग लगा हो। मेरे फ्रिज के साथ यहाँ पर जो केबल है उसमें पिन बने हुए हैं, तो हम उसे सबसे पहले अलग कर लेते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा और कैमरा जूम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से एक एक पिन को हमें खोल देना है। ये देख पा रहे हो, सिंपल। तो ये जो फ्रिज के वायर होते हैं वो अलग हो गए और ये जो केबल के वायर्स आप देख पा रहे हो उसमें 3 तार की कनेक्शंस हैं। तो एक वायर यहाँ पर है और यहाँ पर एक काला और यहाँ पर एक हरा कलर का वायर है, यानी कि इसमें 2 पिन बने हुए हैं। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से आप इसी कंटिन्यूटी के माध्यम से ये पता लगा सकोगे कि इसकी केबल वायर खराब है या फिर चालू है। काफ़ी सिंपल तरीके हैं। तो यहाँ पर पहले हम इस कंटिन्यूटी को ही चेक कर लेते हैं, क्या ये चालू है या फिर नहीं। देखिए, कंटिन्यूटी यहाँ पर बिल्कुल चालू है। अब सिंपल हमें क्या करना है, ये जो वायर हमने यहाँ पर खोले हैं, केबल की 3 वायर हैं, उसमें से हम इसको बारी बारी लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी बता रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये जो कंटिन्यूटी बता रहा है इन दोनों वायर में, ये जो हमने यहाँ पर 2 वायर एक एक वायर के साथ 2 पिन के साथ वायर हमने जोड़ा हुआ है, वही एक वायर ये है और दूसरा वाला वायर ये है। इस तरीके से आप इसकी केबल वायर को चेक कर सकोगे। देखिए, तो अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी बताता है तो आपके फ्रिज का ये जो केबल वायर है वो बिल्कुल चालू है, और नहीं बताता है तो अपने फ्रिज की केबल वायर चेंज कर सकते हो। कई बार केबल वायर खराब हो जाते हैं जिसके कारण फ्रिज चालू नहीं होता है। तो जब आपने यहाँ पर चेक कर लिया कि केबल वायर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, नहीं होगा तो चेंज कर सकते हो। मेरे वाले पर यहाँ पर ठीक है, तो केबल वायर मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और ये जो वायर मैंने यहाँ से निकाले हैं, अलग अलग किए हैं, उसको वापस लगा देता हूँ। देखिए, तो ये मैंने लाल वाले वायर के साथ लाल वायर लगा दिया हूँ और यहाँ पर इसकी पिन के साथ वापस इस तरीके से वापस मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। अब स्टेप आता है दूसरा, चेक करने का काफ़ी सिंपल तरीके हैं। ये जो कंप्रेसर है
देखिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, अब आपको अच्छे से दिखेंगे। हाँ, ये जो कंप्रेसर है यहाँ पर दो पार्ट लगे हुए हैं छोटे छोटे, उन दोनों पार्ट को खोलना है। खोलने से पहले आप मोबाइल से फोटो ले सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो मैं यहाँ से दोनों पार्ट अलग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर चेक करने का काफ़ी सिंपल तरीके हैं। तो मैं फिलहाल ये जो दो पार्ट लगे हुए हैं उसको हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट हटा दिए। अब ये जो दो वायर होते हैं, इन दोनों वायर में ये जो कंटिन्यूटी है उसको लगानी है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यूटी बता रहा है। इसका मतलब है कि आपकी फ्रिज का रेगुलेटर जो थर्मोस्टेट होता है वहां से कनेक्शंस बिल्कुल ठीक है। अगर रेगुलेटर का कनेक्शन ऑफ होगा या फिर रेगुलेटर खराब होगा तो इस तरीके से इंडिकेटर शो नहीं करेगा, जिससे आप पहचान लोगे कि डायरेक्ट इन दोनों वायर में कंटिन्यूटी लगाकर चेक कर सकते हो कि रेगुलेटर से पॉइंट जो आया हुआ है वो ठीक है या फिर खराब। कंटिन्यूटी जलेगा तो ठीक है, और अगर देखिए नहीं जलेगा तो खराब है। अगर नहीं जलता है तो फ्रिज की रेगुलेटर खोले, वहाँ पर चेक करें। तो मेरे इस फ्रिज की केसेस में यहाँ पर जो है इंडिकेटर बता रहा है। इसका मतलब मेरे फ्रिज की जो रेगुलेटर थर्मोस्टेट है वहाँ से उसकी जो वायर के पॉइंट वगैरह हैं बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एक एक पार्ट यहाँ से निकाले हैं वो वापस लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको वापस लगा देते हैं। अब बारी आता है इसको चेक करने का। इसको चेक करना भी काफ़ी सिंपल है। तो इसी कंटिन्यूटी को एक इस OLP के साथ कनेक्शंस कर दिया हूँ, देखिए। और ये जो रिले है यहाँ पर देखिए दो छेद बने हुए हैं, दोनों में हमें बारी बारी चेक करना है। अगर दोनों में कंटिन्यूटी बताता है तो OLP और रिले बिल्कुल बढ़िया है। अगर नहीं बताएगा तो OLP या रिले खराब हो सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लगाया, कंटिन्यूटी बता रही है, मतलब ये OLP ठीक है, और यहाँ पर बताया तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी बता रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि OLP और रिले की कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इसी तरीके से चेक कर लेते हो और कंटिन्यूटी नहीं बताता है तो दोनों में से कोई एक पार्ट खराब है, उसको भी चेक करने का काफ़ी सिंपल तरीके हैं। ये देखिए एक यहाँ पर कंटिन्यूटी लगाए हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये OLP में, और दूसरे वाले को यहाँ पर देखिए यहाँ पर टच करके देखना है। इस तरीके से पहचान लोगे कि ये जो OLP है वो ठीक है। तो ये फाइनल हो जाता है कि OLP यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप इसके एक साइड में ऐसे लगा के रखना है, और इसकी जो दोनों छेद हैं उसमें बारी बारी चेक करना है। देखिए तो दोनों होल पे यहाँ पर बताना चाहिए। तो ये रिले ठीक है। अगर एक में बताता है और एक में नहीं बताता है तो ये खराब है। इस तरीके से आप इसकी एक एक पार्ट को भी चेक कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। उसके बाद भी अगर आपके फ्रिज नहीं चल रहा है तो उसके बाद हमें कंप्रेसर को चेक करने की ज़रूरत पड़ता है। तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ और कैमरा थोड़ा सा और जूम करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 पिन बने होते हैं, इसके 3 खूंटी। तीनों खूंटी में बारी बारी करके एक एक खूंटी के साथ एक एक जो है कंटिन्यूटी को रखना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक एक के साथ एक एक को रखा हूँ तो कंटिन्यूटी बता रहा है। एक को उठाता हूँ, अब दूसरे के साथ रखता हूँ तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी बता रहा है। इसका मतलब कंप्रेसर यहाँ पर फिलहाल इसकी जो कनेक्शन है, वायरिंग वगैरह है वो तो ठीक है। इस तरीके से आप नॉर्मली चेक कर सकते हो। अगर इसी तरीके से इसकी खूंटी के साथ रखते हो और कंटिन्यूटी नहीं बताता है तो कंप्रेसर के अंदर मोटर की जो वायरिंग वगैरह की फॉल्ट है, इस तरीके से पहचान सकते हो। काफ़ी सिंपल है, बहुत ईजी है। जैसे आप अपने फ्रिज को अपने ही घर में काफ़ी सिंपल आसान स्टेप में समझ सकते हो, वो भी सिंपल एक कंटिन्यूटी टेस्टर और एक छोटी सी वायर की मदद से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।